अंजलि और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। ये धम्माथली जयपुर का परिसर है। यहाँ पर विपस्सना सेंटर है जहाँ पूरे विश्व के लोग विपस्सना मेडिटेशन करने के लिए आते हैं। विपश्यना भारत की एक पुरातन विद्या है जिसकी खोज सिद्धार्थ गौतम के द्वारा आज से 2500 साल पहले की गई और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। बुद्ध बनकर उन्होंने 45 साल तक इस विद्या को लोगों के कल्याण के लिए बांटा और विश्व के लोगों का कल्याण हुआ। लोग अरहंत हुए, भिक्षु हुए और इस सांसारिक जीवन से मुक्त हुए। जयपुर का यह विपस्सना सेंटर जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, फारसी सभी संप्रदायों के लोग आकर इस विद्या को सीखते हैं और अपना कल्याण करते हैं और औरों के कल्याण में सहायक बनते हैं। 10 दिन के कैंप हर महीने यहाँ पर लगते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, पहले दिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसके बाद कैंप स्टार्ट होता है। सभी के लिए अलग अलग कमरे दिए जाते हैं। इस जगह रहने का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। निःशुल्क यहाँ पर यह विद्या सिखाई जाती है और लोग इसका लाभ लेते हैं। इस बार भी 4 जनवरी से 15 जनवरी तक यह शिविर लगाया गया। इसमें सभी संप्रदायों के लोगों ने भाग लिया। विपस्सना मेडिटेशन करने के बाद लोगों ने अपने अनुभव दी वॉइस ऑफ जस्टिस को बताएं और लोगों को संदेश दिया कि हमें जीवन जीने की कला इस विपस्सना से मिलती है और हम अपना जीवन अच्छी तरह से जी सकते हैं। करीबन 2000 साल पहले यह विद्या भारत से विलुप्त हो गई थी। दिवंगत विपश्यना आचार्य सत्यनारायण गोयनका जी बर्मा से भारत आए और उनके द्वारा भारत के लोगों को फिर से यह विद्या मिली। विश्व के सभी लोगों को इस विद्या का लाभ मिलना चाहिए और एक बार 10 दिन का आज से 2500 साल करना पहले चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध ने खोज कर निकाली थी। भारत की बहुत पुरानी विद्या जो है वो खोज कर निकाली थी और आज उसी को जिस रूप में, जिस सिस्टम में विद्या तथागत गौतम ने खोज के निकाली और वो बुद्ध बने, उसी स्वरूप में आज भी उसी टेक्निक के साथ जयपुर धम्मथली में यह विद्या उसी तरह से सिखाई जाती है, जिसे हम विपस्सना मेडिटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ये कैंप हुआ था जिसमें हम भी शामिल हुए थे और लगभग यहाँ 145 के लगभग स्टूडेंट थे जिन्होंने इस विद्या को अभी सीखा और हर महीने आते रहते हैं, जाते रहते हैं। पूरे साल ये कैंप चलता रहता है और ये सेंटर जो है पूरे देश में 140 के लगभग हैं और पूरे वर्ल्ड में 200 के लगभग ये सेंटर है। 2500 साल पहले जिस विद्या को सीख कर, खोज कर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, ये वो विद्या है। इसमें कोई भी बुद्ध बन सकता है इस विद्या को सीख के। गौतम बुद्ध ने 35 साल की उम्र में बुद्धत्व प्राप्त कर लिया था और ये विद्या खोज के निकाली और 45 साल तक इस विद्या को लोगों के कल्याण के लिए बांटते रहे। तो जैसी विद्या मुझे मिली वो सबको मिले, सबका भला हो, कल्याण हो, ऐसे लोगों का कल्याण करते रहे। जीवन के अंतिम दिन तक, जीवन के अंतिम पल तक भी उन्होंने इस धर्म को बांटा है और लोगों को अपना इस विद्या को दिया है, जिससे लोगों का कल्याण हुआ और भला हुआ। I'm Rob. From where? I'm from the Netherlands, Amsterdam. I experience a lot of emotions, but right now I'm feeling calmness. I'm happy that I came through the 10 days because it can be hard sometimes. I'm happy to talk to you finally. What do you think about the religions? You know, after this, after the completion of this course, you know. I wasn't really aware of the religions here. It's more different kind of philosophy and theoretical practice. So no extra thoughts on that. Okay. No. And what is your planning to join this course? I'm not sure yet. I think I have to do more self-practice first, and then decide for. And what is the number of this course? Oh, I did one. New student This is already. my first. This is your first time. Yeah, my first 10 days. Time 10 days. Are you fulfillment? I am. Yes. I think. Message all world And means what do you want to give message to the whole world about this technique?
There can be two words, right? Be happy. Yes. That's it. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस विपස්සना शिविर में 10 दिन के जो कैंप था उसमें ये स्टूडेंट हैं, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं, उनसे हम इनके अनुभव साझा करना चाहते हैं। क्या इन्होंने सीखा है इसमें और क्या अनुभव किया है वो हम इनसे जानना चाहते हैं। पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम दिनेश कुमार चौटिया है। कहाँ से हैं? मैं जयपुर से ही हूँ। अच्छा अच्छा। तो 10 दिन के इस कैंप में आने का किससे प्रेरणा मिली आपको? मेरा ये तीसरा कोर्स है। पहले जब आए थे आप? हाँ, पहले जब मैं आया था तब मेरे को उधर घूमने फिरने का शौक है, मतलब सुकून शांति चाहिए थोड़ा, तो जगह जगह जाता रहता हूँ। कहीं पर भी मतलब वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था कि मेरे को यहाँ पर जा कर के कुछ भाई मिल रहा है, शांति मिल रही है। यहाँ आने के बाद या खोजते खोजते मुझे पता चला कि विपश्यना में इस टाइप से होता है। तो मैंने पहला कोर्स किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने दूसरा किया, फिर मेरा तीसरा कंप्लीट हुआ है। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश लोगों को यही है कि लाइफ में सब भी जितने भी लोग हैं ना धरती पर, सबको कम से कम एक बार जिंदगी में नहीं, साल में कम से कम एक बार और डेली थोड़ा देर के लिए इसका अभ्यास करना चाहिए। रियल साधना क्या होती है, सही मायने में ध्यान क्या होता है, वो यहाँ आके जाना है। और ये बताइए आप, जैसे अभी जो हमारे देश में या पूरे विश्व में धर्म के नाम पर जो एक वो चल रहा है, ठगा जा रहा है, एक उथल पुथल चल रही है धर्म के नाम पर, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं आप जो धर्म के नाम पर लड़ते झगड़ते हैं एक दूसरे से? नहीं, वो धर्म नहीं, वो सिर्फ वोट की राजनीति होगी। अच्छा। रियल धर्म में मैं एक ब्राह्मण हिंदू हूँ जी। और ब्राह्मण में आप जानते ही होंगे पंडित होते हैं, वो कुछ करवाते रहते हैं, कांड वगैरह है, जो भी है अपनी जगह पे सही होंगे भी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कुछ लोगों तो बिना नॉलेज के ही बस किसी को देखा और करने लग गए और कुछ, लेकिन ध्यान क्यों बोल करके जो है ना, वो सच मायने में यही है। नहीं, कर्मकांड और ध्यान में अंतर तो होगा ना कुछ? बहुत ही पूरा ही ध्यान है। और धर्म में, हाँ, धर्म और कर्मकांड, हाँ, उनमें अंतर है कि नहीं है? अंतर तो है ही, पूरा ही अंतर है। लोग उसी को धर्म समझते हैं। नहीं, वो धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो आपकी एक ऊपर की काया को, जैसे गुरुजी कहते हैं हमारे कि ऊपर की काया को सरल बनाने के लिए, समता में लाने के लिए होगा, लेकिन वो अंदर से आप कभी भी सुखी नहीं रह पाओगे उससे। तो सुखी रहने के लिए क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। ध्यान कैसा करना चाहिए? ध्यान जैसे गुरुजी हमारे यहाँ पे विपश्यना में आकर के जो बता ध्यान रहे तो और भी करवाते हैं लोग। नहीं, और जो भी गुरु हैं, बहुत सारे गुरु हैं जैसे कि वो भी ध्यान करवाते हैं। नहीं तो होंगे। ध्यान भी किस तरह का करें? ध्यान ऐसे करें कि आप अपनी खुद अंतर्मुखी होके और अपनी सांसों को देखते हुए धीरे धीरे उसका, जैसे लोगों को बताया कि अंदर में जो वेदना जगती है, बड़े संवेदना जिसको बोलते हैं, संवेदना को देखते हुए हम निर्माण तक पहुंच सकते हैं। जैसे बुद्ध बने थे वैसे बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। आप भी बुद्ध बन सकते हो? बिल्कुल बन सकते हैं, अगर मेरा मन, कोई बन सकता है, हर कोई बन सकता है। कोई भी बन सकता है। ये तो सिद्धार्थ गौतम बने थे। सिद्धार्थ गौतम बन सकते हैं। आप अगर कैसे आप बनोगे? क्यों नहीं बनेंगे? अगर वैसे अगर जीवन का उद्देश्य कुछ जी, हो तो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूरन सिंह है, मैं उत्तराखंड से हूँ। जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जीवन का उद्देश्य, आप अपने जीवन का उद्देश्य को ये समझेंगे कि मुझे कुछ करना है, जीवन में कुछ जाके बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए कुछ न कुछ तो हमें कर्म करना पड़ेगा ना। तो उस कर्म के लिए ये है कि आज तक हम अपने मतलब अपने जिंदगी में जो उथल पुथल थी, जीवन का जो असली महत्व है, अपने जीवन में कुछ करने के लिए मरना नहीं है, तरना है। अच्छा। उस तरने के लिए अपने अंतरात्मा में झांकना पड़ेगा और उस अंतरात्मा को वो करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जान करके ही हम यहाँ आकर के, मतलब पहले तो ये लगा, मैं इस पर विश्वास नहीं करता था कि ध्यान कोई चीज होती है। अच्छा। मेरा मन उकता जाता था, पर यहाँ के जैसा लगा कि ये समझाया कि धीरे धीरे आप कैसे जैसे आते बढ़े, तो मुझे 10 दिन में, मैं तो कहता हूँ मेरी उम्र 70 साल की है, मैं अपने आप को यहाँ आके इसने 10 दिन में इतनी ऊर्जा मेरे अंदर पैदा हुई है। तो मैंने तो अपना उद्देश्य बना लिया कि मुझे तरना है, मरना नहीं है, और अपने साथ साथ जिनका औरों का भी उद्धार करूं। जी। उनको भी इस रास्ते पे लेके चले। क्या मन कंट्रोल हो जाता है? बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है, बिल्कुल। मन, देखो मन में जो भावना है आती जाती रहती है, वो तो मन की भावना तो आती जाती, उसको मन कहाँ होता है कि नहीं होता है? क्या मन पे आपका कंट्रोल होता है? बिल्कुल कंट्रोल। 10 दिन में हमें यही तो हमने सीखा है यहाँ आकर के। अच्छा, होता है? सीखा, बिल्कुल सीखा है।
अच्छा। मन में कोई ऐसी उथल पुथल के नाम की कोई चीज नहीं, मन शांत है। अपने आप को आप जहाँ तक ले जा सकते हो वहाँ तक ले जा सकते हो। यही हमारा उद्देश्य है, इसलिए देश को आगे बढ़ाने के आपका लिए। नाम क्या है? My name is Pankaj. पंकज, कहाँ से हैं आप? I'm from Bikaner. बीकानेर, राजस्थान से। Yeah. किस तरह से आने का मौका मिला आपको यहाँ? किसी ने कहा, कैसे पता लगा विपස්සना करनी चाहिए? मतलब ये what is the life, what is the purpose of our life, why we born here, why we came to this earth, and why. So these type of question always arise in my mind. So I came here, and I all feel that it is good. This is good. न्यू स्टूडेंट या Yeah, I am a first newcomer. Newcomer. I am the first. कैसा फील करते हो आप अभी? अभी तो it is 10 in दिन the बाद। या 10 दिन बाद it's okay, but it is a regular process. If you will break, then you will get your previous situation, you know. जो मैसेज है लोगों के लिए, औरों को आप जैसे आपके न्यू हाँ, टीनेजर हैं, बच्चे हैं, आपकी उम्र के हैं और बुजुर्ग हैं, आपके घर में भी होंगे, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? करना चाहिए नहीं Yes, करना? yes, और ये टेक्निक जो है 2000 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने खोज के निकाली थी, ये वही है या कोई बदलाव है? नहीं, ये वही है ये वही टेक्निक और है। करनी चाहिए लोगों को, नहीं करनी चाहिए? लोगों को करनी चाहिए, लोगों को आना चाहिए, आने के बाद पता लगेगा। पहले कुछ नहीं देखना चाहिए, पहले देखने के बाद वो आएगा नहीं। अच्छा। क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल चीज़ भी करवा रहे हैं कि आपको थ्योरी तो पढ़ते हैं अपन दिन रात, बुक्स बहुत पढ़ते हैं, लेकिन वो ऊपर तक काम करती है, फिर वो चली जाती है। मोटिवेशन आजकल आपने यूट्यूब पे भी देखे होंगे, 5 मिनट तो अपना माइंड काफ़ी हायर स्टेज, फिर वापस उसी से नीचे चला जाता है। तो उसके लिए मैं भी अनुभव नहीं मिलता। हाँ, अनुभव नहीं मिलता। मैंने भी बहुत पढ़ा है, अलग अलग जगह गया हूँ, लेकिन सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं है। मैंने कहा इस बार करना है। फर्स्ट टाइम मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन पैर खींच लिए। मैंने कहा होगा नहीं है। अच्छा। मीन्स फियर देयर आर लॉट बढ़िया ऑफ या ओके इट्स ओके, और आई विल हैव टू डू लॉट ऑफ। सबको करना चाहिए। या थैंक यू। जब करेंगे तभी तो मतलब गौतम बुद्ध जो कि 2500 साल पहले इस धरती पर आए और उन्होंने एक टेक्निक जो है खोज के निकाली, जो कि भारत की पुरातन विद्या थी, विश्व की थी, लेकिन भारत की तो मेन थी ही सही। उसको लोग करते थे और इससे अपना कल्याण साधते थे। आज भी वो विद्या, जैसा कि हमारे साथी जो बता रहे थे, इस कैंप में हम भी शामिल हुए थे। मेरा भी तीसरा कैंप है ये फर्स्ट वाले हैं, ये ओल्ड स्टूडेंट है। तो सभी ने अपने अपने अनुभव बताए हैं। ये विद्या जो है वाकई में ऐसी है कि अपना मन जो है वो कंट्रोल होता है। जैसे कि घोड़ा होता है, घोड़े की तरह हमारा मन है, इधर दौड़ता है उधर दौड़ता है, और सवारी वो कर रहा है हमारी, यानी कि हम उसकी सवारी नहीं कर रहे हैं, मन हमारी सवारी कर रहा है। जाते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद ये होता है कि उस पर हम सवारी करते हैं। मन को हम कहते हैं जहाँ लगता है, और नहीं कहते हैं तो नहीं लगता है। यानी कंट्रोल हमारे हाथ में है, और मन का कंट्रोल जब खुद के हाथ में हो जाता है, खुद अपना कंट्रोल करने लग जाता है, तो वो जीवन उसका व्यक्ति का बदल जाता है। और जब जीवन बदलता है तो उसका ये जीवन तो बदलता ही है, आगे की यात्रा जो है वो भी उसकी ठीक हो जाती है, सुलभ हो जाती है, और वो ढंग से जीना तो सीख ही जाता है, लेकिन अच्छी तरह से मरना भी सीख जाता है। मैं टीकम शाक्य द वॉइस ऑफ जस्टिस के लिए धमथली जयपुर से। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द वॉइस ऑफ जस्टिस न्यूज। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।